हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं लैंग्वेज अड्डा 24/7 पर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इस चैनल पर आप लोगों को केवल हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, और वो भी इस प्रकार से जहां से हम लोग 100% मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 12th के लिए जो आप लोगों के पास 3 बुक हैं, आप लोगों को याद होगा, वितान भाग 2, आरोह भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 बुक से हर एक पार्ट और जुड़ता है हमारे पेपर में, जिसे हम लोग अपठित गद्यांश पद्यांश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अब की बार 2025-26 में सीबीएसई ने किस प्रकार किस किस बुक्स को कितने कितने मार्क्स दिए हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनके किस सवाल के किस प्रकार से आंसर देंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, उन बच्चों के पास एक बार शेयर कर दो जो स्टूडेंट क्लास 12th में है और वो 95% से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनको जल्दी से एक बार आप लोग चैनल पर विजिट जरूर करवाना। देखो दोस्तों, जैसे हम लोग गूगल पे cbsc.gov.in प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों के पास दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग शैक्षणिक अकेडमिक वेबसाइट पे आपको क्लिक करना, और यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है कि कैरिकुलम फॉर द अकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक है, 11th-12th में जाना है, हमें लैंग्वेज में जाना है, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी कोर हम लोग देख रहे हैं, इसी का सिलेबस तो देख लेते हैं एक बार हम लोग कैसा क्या है। ठीक है, हाँ, तो जल्दी से एक बार आप आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो, ये है हमारा हिंदी कोर, और हम लोग बात करें कि 2024-25 में जिस प्रकार से हमारा जो पेपर था वो 3 पार्टों में डिवाइड था। अब की बार भी सीबीएसई ने 3 ही पार्ट डिवाइड किया है, खंड क, ख और ग। ठीक है, तो देखो, हिंदी आधार कोर विषय कोड 302 2025-26 के लिए है। आप 25-26 की तैयारी कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, हमारा पेपर होगा 3 खंडों में डिवाइड होगा, ख, क, ख और ग। अब देखो, पहला जो खंड क होगा उसमें अपठित गद्यांश पद्यांश होंगे, और जो हमारे एग्जाम में आएगा 18 नंबर का। कितने नंबर का बेटा? 18 मार्क्स का। और खंड ख होगा, वह होगा अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से, जो हमारा होगा 22 मार्क्स का। और खंड ग होगा बेटा, वो होगा अभिव्यक्ति सॉरी आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, वो होगा 40 मार्क्स का। ऐसे हम लोग ऐड करते हैं तो ये 80 मार्क्स हो जाएगा। 20 मार्क्स 20 मार्क्स आप लोग पता है, स्कूल से इंटरनल जाते ही हैं, आप लोग पता होगा। अब देखिए कि जो किस किस प्रकार से डिवाइड है, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। समय मिलेगा आपको, 3 घंटे मिलेंगे पेपर को हल करने के लिए। जो पहला जो पार्ट होगा वह होगा आपका खंड क होगा, वो अपठित बोध होगा, जिससे संबंधित अपठित गद्यांश पद्यांश होंगे बेटा। अपठित गद्यांश होगा लगभग 250 शब्दों का होगा, और वहां से इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब यहां से ये है हमारा होगा 10 नंबर का। अब यहां से कैसे कैसे सवाल आएंगे, देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 1, ठीक है, और 1 अंक गुना 3 यानी 3, यानी कि इसका मतलब हो गया बहुविकल्प प्रश्न हमारे पास कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे बेटा। एक होगा अति लघुतरात्मक होगा, केवल एक ही अंकों का एक ही प्रश्न होगा। लघुतरात्मक 2 अंक के होंगे, 3 सवाल होंगे। ऐसे कितने नंबर का? 6 नंबर का। यानी कि देखो, 6 नंबर का हो गया आपका लघुतरात्मक, 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ध्यान से सुनना बेटा, लघुतरात्मक के होंगे कितने? 3 सवाल होंगे, और एक सवाल होगा 2 नंबर का। ऐसे 6 नंबर के होंगे। अति लघुतरात्मक केवल एक ही होगा, और वो 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। बहुविकल्प जिसे हम लोग एमसीक्यूज कहते हैं बेटा, वो 3 होंगे और 3 नंबर के होंगे। ऐसे 3 नंबर के होंगे, 3 और 6 9 और 1 10, यानी कि इस प्रकार से 10 नंबर का होगा अपठित गद्यांश। हमारा अपठित क्या होता है? जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है दोस्तों। अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी नंबर यहां से नहीं कटेगा हमारा। अब बात करते हैं अपठित पद्यांश की। ये हमारा 8 नंबर का होगा। यहां से कैसे कैसे सवाल होंगे, तो देखो, एमसीक्यू सवाल होंगे 3, 3 नंबर के, 3 सवाल 3 नंबर, यानी एक सवाल 1 नंबर का, सेम एज इट इज है। उसके बाद बात करें अति लघुतरात्मक, एक सवाल होगा, 1 नंबर का होगा, एज इट इज है। लेकिन यहां क्या होगा कि 2 नंबर का तो होगा, लेकिन 2 सवाल होंगे। यहाँ 3 सवाल थे लघुतरात्मक, यहाँ 2 सवाल होंगे, बस यही है। इस प्रकार से ये 8 नंबर का होगा। तो एक बात हमें समझ में आ गई, ये जो गद्य खंड से आता है, यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल इजी होता है। पदगंड थोड़ा तुम्हारे लिए हार्ड होगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमारा। नेक्स्ट है खंड ख, जो हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से 6 चैप्टर है, 3, 4, 5 और 11, 12, 13, ये 6 चैप्टर है मात्र जो हमें पढ़ना है इनको। अब यहां से देखो, अप्रत्याशित विषयों पर एक लेख होगा, 3 होंगे, 3 में से एक विषय पर लिखना होगा लगभग 120 शब्दों में, और ये 6 नंबर का होगा, फ्री के मार्क्स मिलते हैं। अप्रत्याशित किसे कहते हैं? धन प्रतिधन आशा, जिस पर हम लोग आशा नहीं करेंगे। यानी कि आज हम लोग कोई वार्षिक उत्सव बना रहे और टीचर ने कहा कि जैसे नेक्स्ट क्लास में आप गए तो यार आप उस दिन वार्षिक उत्सव बना था, एक लेख लिखो 120 शब्दों में, यानी जिसकी आप लोगों ने आशा नहीं की। यानी कि कब आपने एक थिएटर में एक मूवी देखी थी, आज आपने को लिखवाया गया। कहीं पिकनिक में गए थे टीचर के साथ में, टीचर ने कहा कि उसकी अब लिखो आप, तो जिस पर हम लोग आशा नहीं कर सकते हैं, तो ये मैं अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट है फिर हमारा 3, 4, 5 और 11, 12, 13 चैप्टर से 2 अंक के 4 सवाल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और लगभग 40 शब्दों में देना होगा, और 2 प्रश्न होंगे, 4 नंबर के होंगे, 8 अंक के हो गए हैं, यानी कि एक सवाल 4 नंबर का। ऐसे ये टोटल की हम लोग बात करें तो एक बात ध्यान रखना, 4 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, तो 8 मार्क्स ये हो गए। और 2 सवाल ऐसे होंगे जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, तो 8 नंबर का ये हो गया। इस प्रकार 8 दूनी 16 नंबर का ये हो गया। टोटल हम बात करें अभिव्यक्ति और माध्यम है बेटा, वो टोटल हमारी 22 नंबर की होगी। देखो एक बार वापस देखो, अपठित गद्यांश पद्यांश, अपठित गद्यांश 10 नंबर का, अपठित पद्यांश 8 नंबर का, तो 18 नंबर ये हो गया। खंड ख कंप्लीट। खंड ख है बेटा वो 22 नंबर का होगा, जिसमें 6 नंबर का अपरिचित विषयों पर लेख आएगा। फिर 3, 4, 5, 11, 12 चैप्टर से, सॉरी 3, 4, 5, 11, 12, 3, 4, 5, 11 और 13, 12वां तो ये आएगा अपरिचित विषयों पर लेखन। तो यहां से हमारे 4 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, तो 8 नंबर इस प्रकार से होंगे। 2 सवाल होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 8 नंबर का ये हो गया। ऐसे 16 नंबर का ये हो गया, 16 और 6 22। तो खंड ख होगा वो हमारा होगा टोटल 22 मार्क्स का। और ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम आप लोगों के लिए एक सरदर्द बनी हुई थी ना बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा इसे छोटे छोटे पार्टों में, और फिक्स सवाल भी दे दूंगा कि बस यही सवाल आप लोगों को हल करना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स 24-25 की तैयारी की थी मुझसे, उनसे जाके पूछना, वो बता देंगे हाँ सर बताए ना, उसे विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास आप में होना चाहिए। बिना विश्वास के तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें, हमारा खंड ग होगा वो 2 बुक्स है हमारे पास, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, 40 नंबर की होगी बेटा टोटल। तो पहले हम लोग बात करते हैं पठित काव्यांश होगा। यानी कि काव्यांश क्या होता है? जो कविताएं दी हुई है हमारी आरोह भाग 2 जिसमें 9 चैप्टर है, वहां से जो मैं कविता पढ़ाऊंगा उसको मैं आराम से कहानी के रूप प्रत्येक कविता को मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो वहां से एक पद्यांश होगा, 5 नंबर, 5 ही बहुविकल्पी होंगे, 5 नंबर का एक सवाल 1 नंबर होगा, 5 नंबर का ये हो गया हमारा। अब काव्य खंड से ही जो 9 चैप्टर है वहां से 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है लगभग 60 शब्दों में, और एक सवाल होगा 2 नंबर का, तो ऐसे 6 अंक का हो जाएगा बेटा। ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा। 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने, तो एक सवाल होगा 3 नंबर का बेटा, ये ध्यान आपको रखना है। 3 अंक का, सॉरी हाँ 3 अंक का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें काव्य खंड से, यानी कविता खंड जो 9 चैप्टर, वहीं से ही हमारे 3 प्रश्नों में 2 करना होगा लगभग 40 शब्दों में, 2 अंक के होंगे। ऐसे 2 सवाल, एक प्रत्येक सवाल 2 नंबर का, तो 4 नंबर का ये हो गया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा काव्य खंड है वो हो गया हमारा 4, 6, 10 और 5, 15 नंबर का हो गया काव्य खंड। कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का हो गया काव्य खंड, जो हमारे 9 चैप्टर हैं बेटा। 9 चैप्टर हो गए हमारे 15 नंबर के, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना। अब पठित गद्यांश है, गद्यांश गदखंड 6 चैप्टर है, लेकिन अब यहाँ से आपके वितान भाग 2 से भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों से। गद्यांश कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आएगा उन्हीं 6 चैप्टरों से, भक्ति, बाजार, दर्शन, पहलवान की ढोलक। चिंता मत करना, मैं हूं ना, डरना नहीं है आपको। 5 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा, 5 सवाल होंगे, 5 अंक का हो गया। अब गद्य खंड से ही 3 में से 2 सवाल हल करने, सेम वही काव्य खंड वाला, एक सवाल 3 नंबर का, 2 सवाल करने 3 में से, लगभग 60 शब्दों में आंसर देना है, 6 नंबर का ये हो गया। ऐसे ही 2 सवाल होंगे, 3 में से 2 करने हैं, 40 शब्दों में आंसर देना है, 2 सवाल, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, ऐसे 2 सवाल होंगे, तो 4 नंबर के ये होगा, ठीक है, ये ध्यान। अब वितान भाग 2, इसका मतलब ये हो गया कि जो वितान भाग 2 3 चैप्टर हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पाऊं, इन 3 चैप्टर केवल 10 नंबर के हैं बेटा, ध्यान रखना। यानी कि 30 नंबर की हो गई हमारी आरोह भाग 2,
कौन सी होगी, आरोह पुस्तक होगी, और 10 नंबर की होगी हमारी वितान। और यहां से आपको पता ही होगा 2 प्रश्न 5-5 अंक के होंगे, बस ये 2 ही सवाल होंगे बेटा। ये था आप लोगों का अब की बार सीबीएसई ने जो डिवाइड किया है चैप्टरों को, तो एक बार वापस से समझा देता हूं। आप लोगों का खंड क होगा बेटा, वो 18 नंबर का होगा। अपठित गद्यांश पद्यांश होगा, जिसमें गद्यांश होगा और गद्यांश होगा 10 नंबर का, और पद्यांश होगा हमारा 8 नंबर का। खंड ख होगा वो होगा अभिव्यक्ति और माध्यम से होगा। अभिव्यक्ति माध्यम की बात है 6 नंबर से अप्रत्याशित विषयों पर लेखन होगा, और 16 नंबर से हमारे 3, 4, 5 और 11 और 13 चैप्टर से पूछे जाएंगे, ऐसे 22 नंबर का होगा। हम लोग गय की बात करें तो वितान भाग 2 है बेटा, वो हो हमारी 10 नंबर की होगी। 2 सवाल होंगे, 2 सवाल 5 नंबर की, 1 सवाल 5 नंबर का, 10 नंबर का हो जाएगा। हम आरोह भाग 2 की बात करें तो एक तो गद्यांश हो जाएगा, एक पद्यांश हो जाएगा 10 नंबर का, तो ये हो गया बेटा। फिर यहां से हम लोग बात करें तो 2 नंबर के 2 सवाल होंगे, 2 नंबर के 2 सवाल होंगे काव्यांश से भी और गद्यांश से भी, तो इस प्रकार से होंगे। और 3 सवाल होंगे, 3 के 2 होंगे, और ये इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से हम लोग बात करें, यदि आरोह भाग 2 की बात करें तो वो हमारा टोटल 30 नंबर की होगी। इस प्रकार से हम लोग 18, 22 अभिव्यक्ति और माध्यम और 40 नंबर आरोह और वितान हो गए, तो इस प्रकार से 80 नंबर का ये होगा। तो 20 नंबर आप लोग पता है इंटरनल जाते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग की स्कीम थोड़ा दिमाग में रखना है, सिलेबस थोड़ा ध्यान में रखना है, और जैसा मैं बताऊं बस वैसे दौड़ना है और कुछ भी नहीं करना। एक बार सिलेबस का वीडियो जरूर देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सिलेबस क्या है, आपकी बार हमें क्या पढ़ना है, कुछ हटाया नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इन चैप्टरों को हटा देना है, यानी कि हटा दिए गए हैं ये चैप्टर। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो एक बार सिलेबस वाला सेशन जरूर देख लेना बेटा। उम्मीद करता हूं कुछ भी डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी को डाउट हो किसी चैप्टर में, चाहे वितान हो, चाहे आरोह भाग 2, चाहे अभिव्यक्ति और माध्यम हो, चाहे अपठित गद्यांश पद्यांश, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है, और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताना है। तो अभी के लिए इतना ही, और हाँ ईमानदारी से पढ़ना है, जैसा कह रहा हूं वैसा 95% अधिक अंक हम लोग लेकर रहेंगे, और सीयूटी में तो 100% मार्क्स से कम नहीं लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बेटा, टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ पढ़ाई जरूर करना बेटा, ओके।